अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी हैं आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड पे इस्लामाबाद का नज़ारा देख रहे होंगे। तो मगरिब की हो चुकी है यहाँ पे। नमाज के बाद मैंने कहा आपसे बात की जाए। एक अमूमी सा मामला है जिसके ऊपर बात हो जाए तो मेरे ख़्याल में बेहतर होगा। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो बाकी सारी बातें छोड़ के एक ख़ास बात के ऊपर आके बात करना शुरू कर देते हैं। वो बाज़ दफ़ा बड़ी आउट ऑफ कंटेस्ट होती है, अजीब सी लग रही होती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है और वो बात होती क्या है अमूमन? देखें, हम दोस्तों ने मिलकर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। ग्रुप में सारे लोग मिलना एक दूसरे से शुरू हुए। को 35 साल के बाद हमने एक दूसरे को दोबारा सुना और देखना शुरू किया। तो जब पूरी तरह ग्रुप आबाद हो गया तो फिर अचानक अपनी बातों के बीच में, जो कि हम हर वक्त करते थे, अपने बचपन की बातें, अपनी खूबसूरत कॉलेज और स्कूल के ज़माने की बातें, तो अचानक किसी ने ना उसमें सियासत का रोना रोना शुरू कर दिया। तो फिर जब आप सियासत में बात करेंगे तो फिर 2 पार्टियाँ बन जाएंगी या 3 पार्टियाँ बन जाएंगी या 4 पार्टियाँ बन जाएंगी। तो आपकी बात में तो इख्तलाफ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होना भी शुरू हो गया। तो वो जो एक ख़ास किस्म की महफ़िल बनाई गई थी सिर्फ़ दोस्तों के लिए, जो कि 35 साल बाद एक दूसरे से इकट्ठे हुए थे, वो सिर्फ़ इस वजह से ग्रुप ख़राब होना शुरू हो गया कि वहाँ उन बातों को छोड़ के सियासत की बातें शुरू कर दी गईं। अच्छा, ऐसा रवैया जो है हमारे यहाँ और तरह से भी पेश आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जी, आप किसी के घर मेहमान गए या कोई हमारे घर में मेहमान आया, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, सुना फिर और की हाल है? वो कहता है जी ठीक हाँ। और सुना फिर की हाल है? ठीक हाँ। और फिर सुना की हाल है? वो कहता है महंगाई बहुत हो गई है, ए फलाना लुट के खा गया, फलाना इंज कर गया, फलाना इंज कर गया। और उसके बाद आप जिस भी पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए थे वो बात वहाँ रुक जाती है। आपने कोई किसी तरह की बात करनी थी, वो बात अब वहाँ रुक चुकी हुई है। तो ये जो रवैया है, ये ऐसा है जिसको सुधारा जा सकता है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले मेरे पास एक मेहमान आए जो कि दूसरे मुल्क से आए थे, और हमारी मुलाकात कोई तकरीबन 8-10 साल के बाद हुई थी। वो कोविड के बाद पहली दफ़ा आए थे, और जब कोविड से पहले आए तो मेरी उनसे इत्तफ़ाक़न बात नहीं हो सकी थी, मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो जब आके बैठे तो उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। और हालांकि वो जिस मुल्क से आए थे यूरोप के, वहाँ उनको महंगाई का कोई रौला नहीं था। तो मैंने कहा कि देखो, हम बहुत अरसे के बाद मिले हैं, तो जब हम दोबारा मिलेंगे तो पता नहीं अगले साल मुलाकात हो या ना हो, तो क्या हम एक दूसरे के साथ ये यादें छोड़ेंगे कि जब हम मिले थे तो हमने महंगाई के रोने रोए थे, या हमने ये कहा था कि फ़लानी सियासी जमात ये कर गई तो फ़लानी ये कर गई। तो वो हमारा जो इंतहाई कीमती वक्त होता है अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, वो हम सियासत की नज़र कर देते हैं। वो हम अजीबो-गरीब सी उलझनों में गिरफ़्तार होके उसको ज़ाया कर देते हैं। अब देखें ना, अगर महंगाई है तो वो पूरे पाकिस्तान में है और किसके साथ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ अपने किसी दोस्त के पास, और हम खाने पे बैठे हैं और वो ये बताना शुरू कर दे कि महंगाई बहुत है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ। मतलब ये बात मेरे लिए कोई अजीब सी है। जो महंगाई, जो तकलीफ़ें, जो ये सिनेरियो किसी किस्म का भी है जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मैं भी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं स्पेशल यहाँ से लाहौर चल के गया, या लाहौर से लोग मेरे पास इस्लामाबाद आए, तो हम इस बात के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए ना कि हम एक दूसरे को अजीबो-गरीब सी बातें बताना शुरू कर दें, वही बातें जो रूटीन में हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि ऑफिस के अंदर भी जब लोग आते हैं, आपके पास आया, आप ऑफिस में बैठे थे, आप एक ख़ास इन्वायरमेंट में ऑफिस के काम के लिए बैठे होंगे, आपके एक दोस्त आया आपसे मिलने के लिए, और आते ही जो है ना उन्होंने हेलो हाय, और की हाल है, और की हाल है, और की हाल है के बाद
ये बात शुरू कर दी, महंगाई बहुत है यार, ए वेख ना ए की हो गया साढ़े नाल। अच्छा, अब वो अगर कोई वहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा हो जो मेज़बान का दोस्त है और आने वाले के लिए मेज़बान ने ये तारफ़ करवाया हो कि यार ये मेरे बहुत दरीना दोस्त हैं और बड़ी दूर से आए हैं, साहिवाल तो आए थे, तो वो आते ही ये बात शुरू कर दें, तो दोस्त अहबाब क्या अंदाज़ा करेंगे कि यार आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आए थे या महंगाई को डिस्कस करने के लिए आए थे। तो अब इससे हम बच सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ बच सकते हैं। जब हम बैठे हैं तो हमारे दरमियान जो कॉमन इंटरेस्ट की बातें हैं वो हम एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से उन पे गुफ्तगू करें। कॉलेज के ज़माने में हम कहीं इकट्ठे समोसे खाने गए होंगे, कोई फ़िल्म शिलम देखी होगी, कोई टांगे शांगे के ऊपर बैठ के सवारी की होगी, कोई मोटरसाइकिल पे साइकिल पे बैठ के लाहौर की सैरें की होंगी। मेरे दोस्त जानते हैं कॉलेज के ज़माने में हम लाहौर के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा लाहौर देखते थे। और मैं चूँकि थोड़ा शायरी से शगफ़ रखता था, तो मुझे ये बड़ा शौक़ होता था कि जिन जिन गलियों में, जिन जिन पार्कों में अमृता प्रीतम गई है वहाँ शहबाज बाबर ने भी जाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी बातें और ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं जिनको हम ताज़ा करके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त रोना पिटना ही पाई रखिए, और चले हो कभी कभी हंस खेड भी लिया करो। तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो स्पेन में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये खुसूसी पैगाम है कि मेरे अवीरा हंसया कर। और हमारे एक दोस्त हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में हैं, वो भी बड़े गमज़दा रहते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो उनको भी इस वीडियो के ज़रिए मेरा ये पैगाम है कि फैसल यार हंसया कर, तो सानू तेरा हसदा चेहरा सोहना लगता है। और वो वक्त सानू याद आता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ और कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के एक दूसरे नाल गपशप मारते होंदे सी ते बसां ते बैठ के कॉलेज स्कूल जाते होया चहलां करते होंदे सी। जब हम सिनेमा पे फिल्म देखने जाया करते होते थे और जब हम वो समोसे खाने के लिए जाया करते थे, क्या नाम था यार वो समोसे वाले का, और वो फ्रूट चाट जो बनाता था, और याद होगा आप सबको। तो उस दौर में वापस जाना है, जब हम इकट्ठे होते हैं, व्हाट्सएप पे इकट्ठे होते हैं या किसी दूसरे सोशल मीडिया पे इकट्ठे होते हैं, तो उन बातों को याद कीजिए, उन बातों को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों को नाराज़ मत कीजिए। ये सियासत, ये महंगाई, ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन ये दोस्तों से अहम नहीं है। दोस्त अहम होते हैं और बातें नहीं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आपसे ये गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।